अब मैं बात करने वाला हूँ ओपन ग्राफ टैग और ट्विटर कार्ड टैग के बारे में। तो ओपन ग्राफ जो है वो फेसबुक का बनाया हुआ टैग है और ट्विटर कार्ड आपको पता चल ही रहा होगा कि ट्विटर ने बनाया है। तो इन दोनों ने क्यों बनाया है? क्योंकि जब हम आज के डेट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या हम लोग अगर ब्लॉग लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ताकि बहुत सारे यूजर आ सके। तो जब हम शेयर करते हैं तो वो आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस फेच होते हैं, कुछ टाइटल, कुछ डिस्क्रिप्शन फेच होते हैं। तो वो कैसे फेच होता है? तो उसी वो अच्छे से फेच हो इसीलिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने लिए बनाया है। अब जो फेसबुक का ओपन ग्राफ टैग है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब सपोर्ट करता है, बट ट्विटर ने कहा कि नहीं, मैं अपना कार्ड बनाऊंगा, मैं अपना टैग बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ना इन दोनों के टैग को जाके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्या सर्च करूंगा, पहले सर्च करूंगा फेसबुक ओपन ग्राफ टैग। अब ये मुझे फेसबुक के डेवलपर पेज पे ले गया है, ठीक है। अब आप देखो, अब ये भी यही बता रहा है कि जब आप एक कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट का एक वेब पेज शेयर करते हो तो उसमें ऐसा कुछ आता है। पहला इमेज आता है, दूसरा उसका टाइटल आएगा और तीसरा उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज ऑटोमेटिकली फेच कैसे होता है? अगर आप ओपन ग्राफ टैग नहीं लगाओगे फेसबुक का, तो जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर शेयर करोगे तो क्या होगा कि जो वेब पेज का सबसे पहला इमेज होगा वो यहाँ फेच हो जाएगा, जो आपने मेटा टाइटल में दिया होगा वो एसईओ के लिए वो यहाँ फेच हो जाएगा, जो मेटा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वो यहाँ फेच हो जाएगा। बट कभी कभी हम ये चाहते हैं कि जो हमने गूगल सर्च इंजन के लिए लिखा है उसको अलग रखे, जो फेसबुक के लिए हम जो प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए अलग पड़ेगा, ओपन ग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा फेसबुक का। और अगर सेम काम आप ट्विटर पे कर रहे हो तो ट्विटर के लिए ट्विटर वालों ने ट्विटर कार्ड टैग करके बनाया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब मैंने ट्विटर कार्ड पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे ट्विटर के वेबसाइट पे ले जाएगा। ट्विटर के वेबसाइट पे आते ही हमें इस समरी कार्ड पे क्लिक करना है। अब समरी कार्ड का पेज ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ट्विटर ने भी एग्जांपल दिया है कि जब भी आप कोई चीज ट्विटर पे शेयर करते हो तो एक इमेज फेच होता है, एक उसका टाइटल फेच होता है, डिस्क्रिप्शन फेच होता है। तो ये सारी चीजें फेच करवाने के लिए आपको ट्विटर कार्ड का जो टैग होता है वो लगाना होता है अपने वेबसाइट में। अब हम लोग एक एक करके दोनों का वेबसाइट अपने वेबसाइट पे फेच करके लेके आते हैं, उसके बाद मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले फेसबुक वाले का उठा के लाते हैं। तो ये देखो, इन्होंने हमें एक मार्कअप दिया है, इसको हमें क्या कर लेना है, पूरे को पूरे कॉपी कर लेना है और इसको अपने वेबसाइट पे लाएंगे और यहाँ पे फेच, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाके टॉगल वेट रैप कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया फेसबुक। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं फेसबुक ओपन ग्राफ टैग, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए फेसबुक और ट्विटर के बारे में। और यहाँ पे नीचे में हम लोग कर देते हैं ट्विटर कार्ड टैग, ठीक है। अब हम लोग जैसे फेसबुक को फेच करके लाए हैं उसी तरीके से ट्विटर का भी कोड उठा लेते हैं। अब देखो उन्होंने भी हमें दिया हुआ है तो इसको कॉपी करते हैं और हम लोग अपने कोड में आते हैं, ट्विटर टैग के नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको भी ये इंडेंट नहीं है तो इसको इंडेंट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास दोनों आ चुका है एक ही जगह पे, फेसबुक और ट्विटर। अब देखो पहली चीज उन्होंने हमें क्या बताया कि आप बताओ कि कौन सा यूआरएल है, इसका यूआरएल दो आप। तो यूआरएल वैसे तो सेम ही है बट फिर भी आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो first.html। ये अभी फिलहाल मेरा HTML है, आपको पूरा का पूरा देना पड़ता है कि ऐसे कुछ देना पड़ेगा http www.myweb, मान लो myweb.com है मेरे वेबसाइट का नाम, तो कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा आपको myweb.first.html, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज इसका बता रहे होते हो कि ये किस टाइप का है, आर्टिकल है, इसमें वीडियो है, इसमें म्यूजिक है, क्या है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, या ब्लॉग है, जो भी है। ब्लॉग है तो आर्टिकल में ही आ गया तो आप वो बताते हो। फिर आप यहाँ पे टाइटल देते हो कि इसका टाइटल क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माई ब्लॉग टाइटल। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे भी अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, माई ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा।
फिर यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि कौन सा इमेज फेच करना है। अगर आप नहीं डालोगे इमेज तो वो कौन सा फेच करेगा, मैंने क्या बताया, जो आपका वेबसाइट का पहला इमेज है तो वो अक्सर लोगो ही होता है तो वही फेच कर लेता है वो। बट अगर आपके पास तो कोई दूसरा इमेज है तो आप वहां पे इमेज डाल सकते हो। अब उसी तरीके से सेम ट्विटर में ये ट्विटर कार्ड जो समरी कार्ड है उसको आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो ये साइट है इस पे आप अपने साइट आप अपना जो उनके ट्विटर पे जो आपका अकाउंट हैंडल है आप उसका नाम देते हो। तो मान लो मेरा ट्विटर पे अकाउंट हैंडल होगा मेरे खास करके वेबसाइट का, उसका हो सकता है माई ब्लॉग, ठीक है। अब उसके बाद आप टाइटल देते हो तो टाइटल तो दोनों का सेम रहना चाहिए। आप डिफरेंट रखना चाहते हो तो आप ट्विटर के लिए डिफरेंट टाइटल रख सकते हो। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ पे इमेज है। तो अब आपने देख लिया होगा कि फेसबुक और ट्विटर दोनों सेम जैसा है, बट क्या करता है ट्विटर वालों ने पता नहीं ईगो के चक्कर में ओपन ग्राफ को अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम अलग ही बनाएंगे, बट दोनों में आपको सेम ही काम करना होता है। तो ये दोनों टैग जब आप लगा देते हो और इस पे आप डिसाइड कर लेते हो तो कोई भी बंदा जब शेयर करेगा तो वो अच्छे से फेच होगा, आप जो चाहते हो वही चीज फेच होगा वहां पे सोशल मीडिया पे। तो इसलिए आप इसको अपने वेबसाइट पे यूज जरूर करो, क्योंकि आज के डेट में हर कोई शेयर करता है। हो सकता है आप भी शेयर करोगे, आपके यूजर भी शेयर करेंगे आपके आर्टिकल को।